नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऑडिट रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य विभाग की वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको बताते चले ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई गई 3 मौतें। डेंगू से आंकड़ा जो है वो 0 बताया गया है। सरकारी आंकड़ों में सितंबर महीना सितमगर बन गया है। ये आंकड़ों में निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ऑडिट दर्शाई गई 23 मौतें। डेंगू आंकड़ा जो है वो 0 माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में सितंबर महीना जो था वो सितंबर दर्शाया गया, क्योंकि लगातार वायरल फीवर से लेकर के डेंगू का प्रकोप सूबे में देखने को मिला था। बुखार वान्य बीमारियां मौत का कारण जो है वो बताई गई हैं ऑडिट रिपोर्ट में। सवालों के घेरे में अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, क्योंकि डेंगू से मौत का आंकड़ा 0 बताया गया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले, सवाल ये कि आखिर स्वास्थ्य विभाग ने डेथ ऑडिट करवा लिया है और ये जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने दर्शाए हैं उसमें जो डेंगू से मौत का आंकड़ा है वो 0 है, जिसकी वजह से अब ये सवालों के घेरे में आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, डेंगू से वायरल फीवर और माफ करेगा कोविड से वायरल फीवर और डेंगू का कहर जो था वो देखने को मिल रहा था। एक तरफ जनता कोविड से त्रस्त थी और दूसरी तरफ डेंगू का प्रकोप भी झेलने को मिल रहा था। लगातार एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बाह के गुमान सिंहपुरा गांव का मामला है, जहां पर मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा है। गांव में कई बच्चे बीमार चल रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव में डेंगू वायरल बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और जो साफ सफाई है वो आपको बताते चले प्रशासन के द्वारा नहीं कराई जा रही। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि गांव में जगह जगह जानकारी के अनुसार कूड़े का ढेर लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से कूड़े के ढेर की वजह से लगातार वहां पर संक्रामक बीमारियां अपने पैर पसारने लगी हैं। वायरल फीवर और डेंगू के प्रकोप से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संक्रामक बीमारों से जुड़ी हुई लखनऊ से जो बड़ी खबर आ रही है आपको बताएंगे। डेंगू का कहर यहां पर भी लगातार बना हुआ है। लखनऊ में 15 नए केसेस सामने आए हैं डेंगू के। राजधानी लखनऊ में डेंगू के 400 केसेस अब पार कर चुके हैं। फैजुल्लागंज त्रिवेणी नगर इलाके में डेंगू अपने चरम पर है, पैर पसारता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में डेंगू के केस 400 के पार पहुंच चुके हैं। सूबे में लगातार जो है वो डेंगू और वायरल फीवर अपने पैर पसारता जा रहा है। फैजुल्लागंज त्रिवेणी नगर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजाजीपुरम, अलीगंज, दुबग्गा में भी डेंगू ने अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले घोसियाना में डायरिया का प्रकोप जो है लगातार फैलता जा रहा है। 9 को भर्ती कराया गया है। इलाके के पाइपलाइन से नाले का पानी जो है वो बह रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इलाके के पाइपलाइन से नाले का पानी पहुंच रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पाइप लीकेज से घरों तक सीवर का पानी पहुंच रहा है। 20 से ज्यादा लोग घर पर ही अब आपको बता चले इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि लगातार डेंगू का प्रकोप जो है वो सूबे में बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमे के अब हाथ पैर फूलने लगे हैं, क्योंकि लगातार डेंगू और वायरल फीवर के बाद अब डायरिया के केसेस भी सबसे ज्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं। इलाके में पाइपलाइन जो है उससे पानी का जो है रिसाव हो रहा है। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। आपको बताते चले, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर हल्की बारिश की संभावना है और राजधानी में कल
न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। आपको बताते चले कि आईएमडी ने कहा है कि आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 रहा है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा रहा और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच बेहद खराब, 301 से 400 के बीच अति खराब हो जाएगा और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मानसून के मध्य प्रदेश से विदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि मानसून की सामान्य प्रस्थान तिथि से कम 10 दिन आगे। मध्य प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जून को आया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है और साहा ने कहा है कि ऐसा वातावरण में नमी और कुछ अन्य स्थानीय कारकों के कारण हुआ। साहा ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा शहर में सबसे अधिक 103 मिमी बारिश हुई, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच इलाके में सबसे अधिक 6.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तरी हिस्से के 3 जिलों में मानसून के दौरान अधिक बारिश हुई। विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग पिछले महीने बाढ़ से प्रभावित हुए थे। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने कहा है कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले में औसत से 38% कम बारिश हुई थी, जो प्रदेश में सबसे कम। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। तो एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारा। एनसीबी ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक बड़े अभिनेता का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। आपको बताते चले क्रूज पर 8 घंटे से ज्यादा समय से छापा जारी है। हालांकि एनसीबी ने अभी तक आधिकारिक रूप से लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया। क्रूज पर जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें कल सुबह तक बॉम्बे वापस लाया जाएगा। इसके बाद लीगल कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। यह कार्रवाई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम की तरफ से पिछले 8 घंटों से ज्यादा समय से चल रही है। एनसीबी को क्रूज पर चल रही पार्टी से ड्रग्स मिले हैं। सूत्रों ने बताया है कि यह क्रूज मुंबई से गोवा जा रही थी। यह क्रूज जैसे ही मुंबई से निकली और समुद्र में पहुंची तो ड्रग पार्टी शुरू हो गई। एनसीबी की टीम पहले से क्रूज पर मौजूद थी। भारी मात्रा में ड्रग्स पाए जाने के बाद क्रूज को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया। एनसीबी ने बताया है कि रेड में शामिल तमाम एनसीबी कर्मचारियों और अधिकारियों के फोन बंद करवा दिए गए थे। उन्हें रेड खत्म होने तक बंद रखने के लिए आदेश दिया गया था। महन नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में हुई मौत को लेकर सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच मौत से कुछ महीनों पहले महन नरेंद्र गिरी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब ये भी जांच के दायरे में जाएगा। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महन नरेंद्र गिरी की खुदकुशी से 72 दिन पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। आपको बताते चले कि 8 जुलाई को महंत नरेंद्र गिरी की कार का एक्सीडेंट हुआ था और इस हादसे में वे बाल बाल बचे थे। इस दौरान उनके साथ अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी भी मौजूद थे। यह दुर्घटना लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर हुई थी। बताते चले कि 8 जुलाई को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों संत वापस लौट रहे थे। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर एक वाहन से टकराने के बाद महन नरेंद्र गिरी की कार खंबे से लड़ गई। इस हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी और आपको बताते चले कि महन नरेंद्र गिरी और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी को उस टाइम मामूली चोटें आई थी। दोनों संत काफिले की दूसरी गाड़ियों पर सवार होकर वापस प्रयागराज आए। नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले की जांच कर रही सीबीआई अब इस हादसे पर अपनी नजरें लगाए हुए है। जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी कि 8 जुलाई का कार एक्सीडेंट महज सामान्य हादसा था या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश थी। इसके अलावा सीबीआई महन नरेंद्र गिरी के ड्राइवर दुर्गेश ओझा से भी इस बारे में पूछताछ कर सकती है। आपको बताते चले हादसे के फौरन बाद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शिष्य सुमित का भी जांच एजेंसी अब बयान लेगी।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आपको बताते चले ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए हैं। पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अभी भाजपा बैलेट वोट से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट वोट से पड़ा। जिला पंचायत प्रधानी, बीडीसी का चुनाव सब बैलेट वोट पर पड़े थे। भाजपा बुरी तरीके से पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ दानापुर, फुलवारी शरीफ और खगौल में फिलहाल डीजल ऑटो चल सकेंगे। 30 सितंबर तक डीजल ऑटो पर रोक लगाने का सरकार का फैसला था, लेकिन अब सरकार ने इसकी मियाद बढ़ा दी। अब पटना, दानापुर व फुलवारी शरीफ के साथ खगौल में 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो चल सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने गंगा नदी में मूर्तियों के विसर्जन को नियमित करने के लिए नई नियमावली का गठन कर दिया। नियमावली लागू होने के बाद गंगा में मूर्तियां विसर्जित नहीं हो सकेंगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में आज कुल 18 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने 7 नवंबर 2019 को डीजल ऑटो पर रोक लगाने का फैसला लिया था। उस वक्त आपको बता चले, पटना में 31 जनवरी 2021 से दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ में 31 मार्च 2021 की आधी रात तक डीजल ऑटो चलाने की अनुमति थी। इस अवधि में सभी डीजल व पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को सीएनजी या इलेक्ट्रॉनिक में बदलना था। ऑटो में सीएनजी किट लगाए जाने पर विभाग अनुदान भी दे रहा है। इसके बाद हुए लॉकडाउन और फिर चुनाव के कारण डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलने की प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पाई। इस कारण डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक के लिए 30 सितंबर की नई तारीख तय की गई थी। आज आपको बताते चलिए, मंत्रिमंडल ने इस विस्तारित करते हुए 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो पर रोक लगाने पर रोक लगा दी थी। अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर 25 से 26 हजार डीजल ऑटो हैं। इनमें से 20 हजार सीएनजी या इलेक्ट्रॉनिक में बदल चुके हैं।